हाँ भाई तपन, कहाँ रह गया? आजा भाई। फोड़ दूंगा किसी को आज मैं। क्या हुआ? क्या हुआ? फोड़ दूंगा मतलब शांत, थिएटर फाड़ दूंगा आज मैं। शांत। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या ये तो फिल्म देख कर आ रहा हूँ। अच्छी नहीं थी? अच्छी? मुझे लगा कुर्सी उठाऊं, थिएटर को से मारूं पकड़ के। हाँ, और वो ठीक जिस है। फिल्म में कर रहे उसको बोलूं प्रभु शर्म करो अब। किसकी फिल्म थी? मणिरत्नम की। चल कुछ भी बोल रहा है। मणिरत्नम की फिल्म थी वो। कुछ भी बोल रहा है। मैं मणिरत्नम नाम पढ़ के हूं, मणिरत्नम की फिल्म थी। नहीं तेरे से गलती हुई है, हो ही नहीं सकता। मणिरत्नम की ठग लाइफ फिल्म की बात कर रहा हूँ। किसकी? ठग लाइफ कमल हसन की जो आई। ओके, आई एग्री। सॉरी मनी सर, नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम। हाँ एग्जैक्टली। तो आज हम किससे बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं गोपाल रत्नम सुब्रमण्यम की। अब ये कौन है भाई? तो कुछ भी लिखा जाता है। मणिरत्नम की बात चल रही है। तो ये डायरेक्टर ही है। अलग है इनसे। गोपाल रत्नम सुब्रमण्यम जो है वो मणिरत्नम का असली नाम है। मणिरत्नम उनका स्क्रीन नेम है। ओहो ग्रेट। ये बात है। सही है सही है। तो गोपाल रत्नम सुब्रमण्यम, जिन्हें हम हमारे प्यारे मणिरत्नम साहब के नाम से भी जानते हैं, तो तुम कह रहे हो कि ठग लाइफ जो है वो बहुत खराब। मतलब फिल्म वाकई में बुरी है या इसलिए बुरी है कि मणिरत्नम बनाई है? क्या सीन क्या है? सी आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, बिजनेस हो, सिनेमा हो या एक्टर हो, कोई भी, यू सेट अ बेंचमार्क। उस बेंचमार्क से नीचे आ सकते हो। मणि भी आए, चलो मान लो काजल ठीक आई, है, उनकी ऊपर फिल्म नीचे में। 19-20 होते रहे। रावण थोड़ी चली नहीं चली, लगा कि मणि की फिल्म, लेकिन मणि का स्टैम्प हर फिल्म में था। नाउ ठग्स लाइफ लुक्स लाइक कमल हसन ने बोला कि भाई मैं रील बना देना 3 घंटे की, कुछ भी हो रहा है फिल्म का। इट इज नॉट अ मणिरत्नम फिल्म। अगर यही ठग लाइफ किसी और डायरेक्टर बनाई होती तो शायद चल जाती। आई नीड टू स्टॉप यू हियर। तुमने बोला इट इज नॉट अ मणिरत्नम फिल्म। व्हाट इज अ मणिरत्नम फिल्म? ये बताओ ना पहले। लेट मी इंट्रोड्यूस मणिरत्नम। खुद उन्होंने एमबीए किया था मार्केटिंग। फैमिली सब फिल्म्स में थी। हाँ, उनके फादर डिस्ट्रीब्यूटर थे, अंकल प्रोड्यूसर थे। ही वाज नेवर इनटू फिल्म। यस, वो अपनी इनफैक्ट एज अ चाइल्ड उनको फिल्में देखने में मना थी। टोटल मना थी। हाँ, अलाउड नहीं था फिल्में देखना। वो चाहते थे कि मेरा बेटा इस फिल्म में लाइन में ना आए। वो बड़े होके खुद से उन्होंने फिल्में डिस्कवर की, शिवाजी गणेशन के फैन बने, उसके फैन बने, के बालाचंद्र के फैन बने। मणि ने नौकरी शुरू की थी, एमबीए जमुना बजट इंस्टीट्यूट से किया, बॉम्बे से ही। वाज एमबीए डूइंग वेल, और से चल रहा था उनका। फिर वो फिल्मी किलर लगने वाला था, अभी जीन्स में है। ही मेड हिज फर्स्ट कन्नड़ फिल्म पल्लवी अनुपल्लवी 1979, विच वाज फर्स्ट फिल्म ऑफ अनिल कपूर ऑल्सो। वाह, क्या हाइट ये है। खुद के फादर प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर हैं। मणि को पैसा नहीं मिला। हाँ, मणि तो अपने दोस्तों से, अपनी नौकरी से जमा करके, ग्रेजुएट जो भी जुगाड़ करके फिल्म बनाई। और फिल्म चली थी, ठीक-ठाक चली थी। क्रिटिकली तो बहुत अक्लेम्ड है। मणि वाज समथिंग कि पहला डायरेक्टर अभी कुछ करेगा। उनका नाम एक तरह से हो गया था। उनकी फिर बाद की फिल्में उतनी नहीं चली। एक दो फिल्में थी, वो 2-3 फिल्में बनाई थी, वो उतनी चली नहीं। फिर उनको और ज्यादा तकलीफ होने लगी फंडिंग इकट्ठा करने में, प्रॉब्लम हो गया। बट ब्रेक थ्रू फिल्म जो थी वो थी 1986 की मौना रागम। मौना रागम प्रूव नहीं। मौना रागम में रेवती और मोहन एंड एज ए न्यूली वेड कपल, उनके एक मैरिज की पूरी स्टोरी जो उसमें दिखाई थी। अर्बन तमिल, उस वक्त के अर्बन तमिल्स को जो पोर्ट्रे किया, अलग था कुछ। लेकिन मौना रागम के बाद जो तमिल में मणिरत्नम ने किया, यू नो, ब्रिंगिंग द गॉडफादर होम थ्रू द स्टोरी ऑफ वरदराजन मुदलियर, नायकन एंड कमल हसन। टाइम मैगजीन ने 2000 की साल में पोल किया। यस, आई नो। Best 100 films of all time. I'm not in the whole world, not only India. And it included Satyajit Ray's Pather Panchali also. और उसमें एक और पोल था. It was the best film. एक और पोल था, most popular Indian cinema films ever of 100 years. Yes. Of the era, मतलब Indian cinema, all. उसमें शोले was at number 1, obviously. Number 2 was नायकन. बिल्कुल। नायकन जो है गजब की फिल्म थी, और उसी की सक्सेस को देख करके फिरोज खान साहब ने दयावान बनाई थी। बट वो उतनी हिंदी में नहीं पकड़ पाई, जो भी है। कमल हसन को नहीं पकड़ पाया। हाँ, वो he got national award for that, और वो अलग ही है नायकन। जो नायकन जो उन्होंने बनाई। अच्छा, फिर आई उनकी अंजलि, हॉरर फिल्म। अंजलि एक्चुअली ऑटिस्टिक चाइल्ड पे थी। हाँ, बट वो प्रॉब्लम है ना, सी व्हाट आई लाइक अबाउट मणिरत्नम ना, वो जिस तरह से एक्सप्लोर करते हैं एक यूनिवर्स को। इमेजिन अ तमिल डायरेक्टर मेकिंग अ फिल्म ऑन बॉम्बे स्लम्स विद सच अ परफेक्शन। यस। इमेजिन तमिल डायरेक्टर मेकिंग गुरु ऑन गुजरातीज, ऑन गुजराती पीपल। और इमेजिन अ तमिल डायरेक्टर मेकिंग अ फिल्म ऑन जम्मू कश्मीर, रोजा, टेररिज्म और बॉम्बे। हाँ, सी इज कम्युनल राइट्स। उनकी मास्टरी देखिए, जब पहली बार अरविंद स्वामी बॉम्बे आते हैं नौकरी करने, ठीक है,
जो वो CST से उतर रहे हैं ट्रेन से, पता है पीछे पता है बैकग्राउंड में क्या बज रहा है? गुजराती गरबो। क्यों? बिकॉज कितना स्टडी किया उस आदमी ने कि साउथ बॉम्बे पूरा गुजराती कल्चर है। यस, एकदम गुजराती गरबे बज रहे हैं मणि की फिल्म में, हाँ हाँ, जिसको कोई ना अरविंद स्वामी गुजराती है ना कुछ और। अच्छा, मणि की फिल्म में बॉम्बे में एक सीन में एक एक्टर आए थे जो वो राइट्स के टाइम पे वो कुछ पुलिस वाले कुछ डायलॉग बोलते हैं, प्रकाश राज साहब, और वो फिर आगे चल के इरुवर में आए। इरुवर का भी इरुवर का बताओ जरा। इरुवर में ये हुआ था कि मणि स्टार्टेड द फिल्म। नाउ अंदर की बात तो समझ गए थे लोग कि ये पॉलिटिकल फिल्म है, हाँ। बिकॉज तब तक मणि वाज बॉम्बे, रोजा, हाँ, वो अपने जोन में थे, established हो चुके थे, yes, 19 बाद में आई थी, 98 में। हाँ, ही वांटेड टू मेक अ टिफ बिटवीन MGR एंड करुणानिधि, जो रियल स्टोरी है दोनों दोस्तों की, हाउ दे बिकम CMs ऑफ तमिलनाडु एंड ऑल दैट। यस यस यस। उसके एक रोल पोएट, करने एक को, एक्टर। हाँ, एक रोल करने को तैयार कोई नहीं था, सबने मना कर दिया। नाना पाटेकर रिजेक्टेड, कमल हसन रिजेक्टेड। तब वो समझ नहीं आ रहे थे कि मोहनलाल ने एग्री था, एंड इरुवर वाज उस वक्त इतनी हाइप में थी बिकॉज वो मोहनलाल की पहली तमिल फिल्म थी। ही वाज अ कल्ट इन मलयालम दैट, या ऑफ कोर्स, बट मोहनलाल की पहली तमिल फिल्म, जो लैंग्वेज उनके लिए थोड़ी अलग है। हाँ, तमिल ऑडियंस के लिए मोहनलाल की पहली तमिल फिल्म देख पाना, जिसकी शायद तमिल फिल्म देख रहे हैं, उसकी इट्स अ वेरी लैंग्वेज गुड क्रॉसओवर। बहुत बड़ा जैसे हम तो आजकल ही बना पैन इंडिया, या उस जमाने का पैन इंडिया था, उस जमाने का पैन इंडिया। दिक्कत थी कि कोई करने को रेडी नहीं हुआ। लास्ट में किसी ने सजेस्ट किया, मणि के असिस्टेंट ने, काम कीजिए, आपने एक लड़का लिया था ना वहाँ पे, थिएटर अच्छा करता है, उसने रोल किया था बॉम्बे फिल्म में, पता है वो आया था वन डे, बोले हाँ प्रकाश राज, उसको ले लीजिए। बिकॉज प्रॉब्लम ये था कि रेंज जो थी ना एक्टर की एज वाइज, वो कोई करने को रेडी नहीं था। हाँ, यू हैव टू लुक यंग टू द ओल्डेस्ट। करेक्ट। एंड कहीं ना कहीं फिल्म का जो मेन फोकस रहने वाला था मोहनलाल था, हाँ। स्क्रिप्ट पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, यस, पब्लिक परसेप्शन, यू नो एक्टर्स परसेप्शन, ये सब लाइन, ये खा जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा? हाँ, He established didn't know actor actor, आना नहीं चाह रहे थे। एंड दैट प्रूव प्रकाश राज ड्रीम रोल, इट गॉट नेशनल अवार्ड फॉर इट। बिल्कुल। एंड इरुवर इतनी क्लास इसलिए है, सी द होल फिल्म, एवरी फिल्म में, जैसे वो फिल्म के अंदर मोहनलाल पूरी फिल्म में वाइट पहन रहे हैं, उनके कपड़े देखिए आप, एक्टर में नहीं, एज एन जब बाहर निकलते हैं एज ए कैरेक्टर, हाँ, एज ए कैरेक्टर। प्रकाश राज ने मैक्सिमम फिल्म में ब्लैक शर्ट्स पहने, ब्लैक एंड व्हाइट चेस गेम। अरे वो जो आइकॉनिक शॉट लिया है, वो ऊपर चल रहा है, उनकी खाया ना कि आज भी रेलेवेंट है एकदम। मोहनलाल खाना खा रहे हैं, उनको पता भी नहीं कि उनकी फिल्म इतनी बड़ी हिट हो चुकी है, हाँ, कम कल्ट ना हो। हाँ, प्रकाश उठा के ले जाते हैं, बोले खाना तो खाने दे भाई, बोले तू ऊपर चल भी, और छत पे लेके दिखाते हैं, ये पब्लिक देख। मोहनलाल को सब कुछ पता नहीं है, इज वेरी नेव एंड इनोसेंट। मैं तो एक्टर हूँ भाई, मुझे क्या पता ये सब क्या होता है, स्टारडम क्या होता है। एंड ही एक्सप्लेन्स, हिटलर को 20 साल लगे, मुसोलिनी को 25 साल, बड़े बड़े तानाशाह को है ना 20-20 साल लगे इस ऑडियंस को जमा करने में। तूने एक फिल्म में करके दिखाया, तेरा पावर उनसे ऊपर है, समझ इस पावर को, और इस पावर को छोड़ना मत कहीं। ये गमछा फेंक उनके ऊपर, दैट इज सीन दैट मोहनलाल रियलाइजेस व्हाट आई एम नाउ, आई बिकम गॉड। एंड दैट आल्सो ब्रॉट द डेब्यू ऑफ ऐश्वर्या राय। हाँ, अजय ललिता, यस, डबल रोल में थी। हाँ, डबल रोल में थी। स्टार्टिंग अगर मनी का जो प्रॉब्लम हुआ था, अंजलि की बात चल रही थी हमारी, अंजलि में ये हुआ कि कहीं ना कहीं वो फिल्म इतनी चली नहीं, और मैंने खुद देखी, बहुत अच्छी सी फिल्म थी, बट वो मणिरत्नम होता है ना, ऑडियंस को शॉक लग गया, नायक बन के ये क्या बना रहा है। यस, बिल्कुल। तो उसमें कुछ पंगा हुआ था उनका और इलारा जगह। अब हुआ ही था कि तब AR रहमान को MRF टायर की एड, अगर आप यार सलमान खान की 87 की एड थी, रहमान जिंगल्स करते थे, तो उस जिंगल के लिए उनको मिलने वाला था बेस्ट जिंगल का अवार्ड एज ए म्यूजिक, जिंगल्स के लिए, एड्स के लिए। मणि वॉज चीफ वहाँ पे चीफ गेस्ट, तो वहाँ उन्होंने कुछ एड जिंगल विंगल सुने, खुद रहमान को अवार्ड दिया। तब रहमान बच्चा था 20-22 साल का भी, तो तब रहमान को उन्हें पकड़ा अपनी अगली फिल्म के लिए, रोजा के लिए, क्योंकि तब तक वो टिफ हो चुका था। रोजा के लिए रहमान रेडी नहीं थे, बोले मुझे करने दीजिए, मुझे घर चलाना है, मुझे फिल्मों को पता नहीं चलता है, मैं एड से अच्छा कमा रहा हूँ कि मेरा घर चल रहा है, मुझे ऐसे मत इन्वॉल्व कीजिए। मणि ने बहुत इंसिस्ट किया कि नहीं आप बनाएंगे, बना के तो देखो, ऐसा करके रोजा मिली, एंड दैट प्रूव मणि गेव रहमान टू अस। बिल्कुल, उससे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रोजा का वो आइकॉनिक म्यूजिक, एवरीथिंग। और रोजा की आप देखिए, इंटरेस्टिंग बात ये है कि जिस तरह से उसका फिल्म का स्क्रीन प्ले चलता है, राइट, कि यहाँ पे चैलेंज क्या था मनी के लिए? बजट नहीं, बजट तो हमेशा रहता है, हमेशा रहता है। हम कहानी की बात कर रहे हैं, हाँ, कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, कहानी की दुनिया के अंदर है, हम रियल वर्ल्ड में नहीं है। हाँ, ठीक है, कहानी की दुनिया में है। मैं एज ए राइटर मैं बोल रहा हूँ कि आपको मनी हैज अ कमर्शियल सेंस, राइट, तो उसको ये पता है कि अगर मैंने हीरो हीरोइन का प्यार नहीं दिखाया तो पब्लिक जूता मारेगी। नहीं, मनी क्या बताता हूँ स्टाइल, सारी फिल्में देखना, एक मिनट, ठीक है, तो उसको ये पता था, लेकिन कहानी ये है कि अरेंज मैरिज हो रही है,
दोनों एक दूसरे को जानते समझते नहीं है, शादी करवा देंगे घर वाले, प्यार हो तो हो कैसे, एंड द लव हैज टू बी बिलीवेबल। या ऐसा भी नहीं कि अब चलो जबरदस्ती प्यार करवाना ही तो करवा ही दो, और टाइम सिर्फ 3 घंटे का है, उसमें इतना सारा कवर करना है। तो इन्होंने उसमें क्या किया कि वो एक सिस्टर को ले आए, हाँ कि Interesting angle। हाँ, अरविंद स्वामी एक्चुअली बड़ी बहन को देखने आया है। हाँ कुछ ड्रामा होता है और वो बड़ी बहन का कहीं और उसका है, तो वो बोलती है मेरा प्लीज मना कर दो, मैं किसी और को चाहती हूँ वगैरह। एंड अरविंद स्वामी इज अ वेरी डिसेंट कैरेक्टर, ही प्लेड अ वेरी डिसेंट मैन। तो वो बोलता है ठीक है मैं ही मना कर देता हूँ, तुम मना करोगे तो तुम्हारे ऊपर बात आएगी, लेट मी टेक द ब्लेम ऑन माई सेल्फ। वो जब मना करता है तो मधु गुस्सा हो जाती है कि मेरी बहन को मना कर ले, तो होता कौन है? उसमें उसको कॉम्फर्ट देता है, हाँ मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद है, इसको देखने भी नहीं आया। अब उनकी घर वालों का है कि भाई लड़का अच्छा है, परिवार अच्छा है, कमाता अच्छा है, तो घर पे आ रहा है ना, हाँ दामाद तो बन रहा है मेरा, बस बड़ी बेटी छोटी हाँ, क्या फर्क पड़ता है। और वो बोल देता है ना कि तो इनका तो वहाँ सेट है, मतलब बड़ी बहन का तो वहीं करा दो। तो वो सोचता है अब बात तो बाहर आ ही चुकी है कि बड़ी बेटी का अफेयर चल रहा है, तो उनकी शादी करा दी। हाँ। अब शादी के बाद इनका किस तरह धीरे 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 प्यार होता है, जहां मधु इतने टाइम से डिटैच रह रही थी वो थोड़ी सी अटैच होने लगती है, वो किडनैप हो जाता कितने है। कैसा मतलब एक लव स्टोरी से लेकर के सीधा टेररिस्ट में लेके गए, स्मूथ एकदम ट्रांजिशन। द वे मधु की पहली फिल्म थी, हाँ। मैं मधु इज पोर्ट्रेट, अरे मतलब पुलिस वाले के पीछे पड़ जाती है, वो जो गजब। सीन्स हैं मधु के, मतलब वो देखो कि वो जो वो लोग हनीमून मनाने जाते हैं उसमें वो कैसे उसको छेड़ता है, बाल वाल झटक के एकदम, मतलब उसमें जो उसका इनोसेंस है, यस न्यूली वेड का, Newlywed। और वो फिर एकदम से शेरनी की तरह आती है। एकदम बाहर आती है और वो लड़ती है जैसे। एंड इफ यू सी रोजा इज द स्टोरी ऑफ मधु, इट्स नॉट द स्टोरी ऑफ अरविंद स्वामी। और नॉट इवन ऑफ टेररिज्म आल्सो, नो, वो चलो टेररिज्म नहीं होता ना, विलन की तरह यूज, विलन की तरह यूज किया। रियल स्टोरी कैसे अब एक वाइफ फाइट करती है अपने पति के लिए, सत्यवान सावित्री वाली स्टोरी काइंड ऑफ, उसको बचा के लाए। ओके, ही इज ऑलमोस्ट डेड ना, वापस टेररिस्ट ने उठा लिया कोई, वो ही इज ऑलमोस्ट डेड, इज एज गुड एज डेड। तो सत्यवान सावित्री की स्टोरी है एक्चुअली, उसको रिहाश किया है। एंड द वे पंकज कपूर जो उसमें मेन बना है, Yes। उसका जो हृदय परिवर्तन होता है लास्ट में, दैट इज समथिंग आइकॉनिक। गजब मतलब। सो मनी ऑल्सो वांट्स टू प्रूव ना कि प्रेडेटर्स जो भी होते हैं वो सभी बुरे नहीं होते, कहीं उनका बुरा हुआ है, जो भी एंगल होगा मनी का, बिकॉज ही इज काइंड ऑफ एथिस्ट एंड लेफ्टिस्ट, बट वो जो सीन्स हैं, पोएटिक एंगल है, वो है ठीक है। अच्छा, रोजा मेड हिम अ नेशनल स्टार, रोजा मेड हिम अ नेशनल स्टार, नॉट बिकॉज जस्ट बिकॉज द फिल्म वाज वेल मेड, एवरीथिंग वाज गुड, सॉन्ग्स, म्यूजिक, परफॉर्मेंस। और सोचिए अगर आप देखो ना, ध्यान से अगर देखो ना, रोजा का जो स्क्रीन प्ले है ना, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, आई डोंट मीन टू बी यू नो डिवाइडिंग और एनीथिंग, वो टिपिकल साउथ इंडियन स्टाइल वाला सिनेमा है स्क्रीन प्ले, अच्छा, बट वो हिंदी में भी चला। बहुत अच्छा। उस वक्त क्या था कि नहीं ये साउथ की फिल्में साउथ में चलती है, नॉर्थ की फिल्म अलग होती है, मणि प्रूव्ड एवरीवन रॉन्ग। मणि स्टार्टेड द ट्रेंड एक्चुअली हाँ ऑफ सीइंग द साउथ फिल्म्स इन हिंदी, एग्जैक्टली, इवन सॉन्ग्स को डब करना हिंदी में, करेक्ट। वो भी तो, और एक और पता है प्लस पॉइंट क्या हुआ रहमान का मणि के साथ, स्पेशल रहमान के साथ 92 में रोजा आई, दैट वाज अ बर्थ ऑफ जी टेलीविजन। हाँ मतलब पहली बार जैसे आज ओटीटी कल्चर, Correct। टेलीविजन जो एक्सपांड हुआ है ना एकदम, वो 92 में हुआ। हाँ। सो जी वाले आए, बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। हाँ, गाने आने शुरू हुए, अचानक से डीडी से हम बाहर आके मुझे देखा दुनिया में और भी केबल भी होता है, हाँ। जी भी है, सोनी भी है, और तब ना ऐसा वो शुरू सिर्फ हुआ। 3 घंटे आता था रात को। हाँ 3 घंटा आता था। तो वो सेंसेशन बन गया है। हाँ, और 90s में तो अच्छा, मणि की एक और फिल्म है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, दिल से चली नहीं थी, कमर्शियली नहीं चली, शायद टाइमिंग गलत था। नहीं टाइमिंग नहीं, दिल से का बताओ तो मुझे अभी भी याद है, दिल से का स्टारडस्ट या फिल्म फेयर में जब पहली बार आया था 96 कैन में 97 में, तब तो लॉन्च द बिगेस्ट सुपरस्टार ऑफ दिस जनरेशन कमिंग विद मणिरत्नम, शाहरुख खान। इट वॉज फर्स्ट मणिरत्नम हिंदी फिल्म। यस, हाइप इस लेवल का था कि शाहरुख खान आफ्टर DDLJ, दिल तो पागल है, डूइंग दिल से, प्लस उसके डुप्लीकेट आई थी उसी साल में। यस। तो हुआ ये था ना कि अगेन हाइप वाज द टॉप, टू बिगेस्ट पीपल वर्किंग टुगेदर। हाँ, दिल से वाज नॉट अ बैड फिल्म, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बहुत हाई हो गई, ये और प्रॉब्लम था दिल से का। दिल से की एक और स्ट्रेंथ है, डायलॉग रिटन में तिग्मांशु धूलिया, यस, है ना। तो मतलब आप सोचिए कि इमेजिन व्हाट तिग्मांशु वुड हैव फेल्ट कि मणिरत्नम की फिल्म का डायलॉग लिखने को मिल रहा है उस जमाने में। मतलब मणि इतने कमाल क्यों है पता है, सारी फिल्में देखो उनकी, पहले हाफ एन आवर 1 आवर में सब कुछ आ जाएगा, आइटम सॉन्ग आएंगे, लव स्टोरी आएगी, सब गुरु देख लो, कोई भी फिल्म देख लो, सब कुछ दिखाएंगे, रोमांस एंड एवरीथिंग। मतलब ही इज लाइक नो, वो एक्चुअली आदमी वो है फ्रस्ट्रेटेड, सब निकालो पहले,
मुझे दिखाना कुछ और है, पर ऑडियंस को समझाऊंगा नहीं मैं, सब दिखा दो। ऑडियंस को पहले दिखा रुक्मणी रुक्मणी गाना आ रहा है, बॉम्बे के आइटम सॉन्ग बज रहे हैं, यस कुछ भी हो रहा है। बॉम्बे में फिल्म शुरू होती है घंटे बाद, और फिर जो बांध के रखेगी ना, इवन कन्ना थिल मुत्था मित्तल, यस मोस्ट फेवरेट फिल्म। अरे ये तो क्या फिल्म है, श्रीलंकन माधवन ने जो काम किया, वो बच्ची कमाल है। मणि यू नो हु दैट किड इज? अब तो यार नाम भी नहीं पता उसका, वो फिल्म देखिए। हाँ वो, लेकिन वो बच्ची ने बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा, फिर उनकी युवा आई, जो कि साइमल्टेनियसली बनी थी हिंदी और तमिल में, एंड एक्सेप्ट ईशा देओल, बाकी सारा कास्ट अलग था। ईशा देओल कॉमन थी उस दौर में, और अदरवाइज बाकी सारा कास्ट अलग था। सोचिए, इमेजिन आर माधवन इन दैट अभिषेक रोल इन तमिल, हाँ, एंड this Siddhartha in Vivek's role, and Surya in Ajay Devgan's role. युवा वाज अहेड ऑफ टाइम्स। थोड़ी ठीक, मतलब थोड़े लोग ऑडियंस 3 कहानी रिलेट नहीं कर पाए एक साथ, वो कनेक्ट अलग तरीके से होती है ना, मतलब क्या जगह अजय देवगन का है ना, ऐसे लोग हमको इस देश में चाहिए। हाँ, एक्चुअली युवा अगर देखा जाए ना, तो वो एक तरह से हाइपरलिंक एंथोलॉजी है। हाँ, बट इंडियन ऑडियंस के लिए नया है। हाँ, 3 अलग अलग कहानियां कैरेक्टर्स के इंटरकनेक्शन से जुड़ी हुई। मेट्रो वाज अनुराग बसु's फिल्म, Yes. और बहुत सारी कहानी एक साथ इंटरलिंक हो रही हैं। या बिल्कुल बिल्कुल। बट युवा वन मोर थिंग, फर्स्ट टाइम अभिषेक को लोगों ने नोटिस किया, मतलब उस अवतार में, एंड अभिषेक पोर्ट्रेट ना, लल्लन, वाह वाह, उस अवतार में अभिषेक को मतलब इमेजिन कर पाना, जंगली एकदम। आई थिंक ओनली मणि ने जिस तरह से अभिषेक को एक्सप्लोर किया है, युवा हो, गुरु हो, रावण हो, इवन रावण, ठीक है, रावण थोड़ी ओवरबोर्ड हो जाती है परफॉर्मेंस में, बट लेकिन रावण में जो वो कैरेक्टर उसको मिला है, आई मीन हिज कैरेक्टर वाज वे बेटर देन विक्रम्स कैरेक्टर। विक्रम का कैरेक्टर बहुत वन डायमेंशनल था, देखिए वो एक्चुअली का हस्बैंड है, ऑफिशियल है वो जितना, लेकिन इसका जो कैरेक्टर, दिस हैपेंस व्हेन फिल्म मेकर इज लर्नेड एंड वांट टू एक्सप्लोर समथिंग एल्स। Yes. रावण एक्चुअली रामायण की कहानी है। हाँ बिल्कुल, बट व्हाट ही थिंक्स, बट रामायण फ्लिप्ड। नहीं, मैं बताता हूँ फिल्म मेकर क्या सोचते हैं। क्या हो अगर जब What रावण if? के साथ वो थी, What सीता, if? हाँ. व्हाट इफ सीता को समझ में आया कि रावण इज मोर गुड पर्सन देन हिम, यस, क्या हो अगर वो अट्रैक्ट हो हाँ. कैरेक्टर, तो क्या होगा? दैट इज सिनेमा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दैट्स मणि कुड मेक द व्हाट इफ्स। व्हाट इफ, वो फिक्शन है, ऐसा कभी होगा भी नहीं, हुआ भी नहीं है, बट व्हाट इफ। एंड सी द क्लाइमैक्स ऑफ द रावण, क्लाइमैक्स तो शूट किया है, वन ऑफ द फाइनेस्ट टेक्निकल शॉट्स टेकन एवर, जो पूरा जो गजब का ब्रिज का जो ब्रिज सीक्वेंस का, अरे गजब का सीन है वो। और वो रावण में ना पूरे एक रिकरिंग वेट थीम है, पानी 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 सब जगह पे रहता है, वाटरफॉल, ये बहने देव वाला जो गाना शूट किया है, सब है। टेक्निकल बिजनेस में तो जंपिंग शॉट जिसे बोलते हैं, मणि लेकर आए, संतोष शिवन, रोजा, और दैट आर.के. मेनन की जो, सॉरी अपना बॉम्बे, हाँ हाँ बिल्कुल तू बिल्कुल, हीरे एंड ऑल दैट। वन मोर थिंग, सॉरी याद आ गया। यस यस, मणि कितने कमाल है। बॉम्बे में आप ये अपना दोनों हैं, हिंदू मुस्लिम की शादी हो रही है, दोनों प्यार कर बैठते हैं। जो फादर बने हैं अरविंद स्वामी के, स्टॉन्च हिंदू ब्राह्मण, वो एक्चुअल रियल लाइफ में मुस्लिम है। यस, नासिर साहब, ठीक है। और जो मनीषा के फादर बने, स्टॉन्च मुस्लिम, वो एक्चुअल हिंदू है इन रियल लाइफ। यस यस यस। दैट इज मणि। बॉम्बे ये बात कर रहे थे, हाउ कैन यू फॉरगेट साथिया, अल्लाह पायु थे तमिल। यस यस, साथिया जो है, और दैट वाज द टाइम ऑफ विवेक ओबरॉय, दम कंपनी और साथिया, ये सब मतलब एक एक करके फिल्में आ रही थी सब, एंड उस टॉप पे थे। यस यस, कंपनी में जो परफॉर्मेंस उसने दिया था, एंड कंपनी राम गोपाल वर्मा हम करने वाले हैं कवर बहुत जल्द, उनको अलग से कवरिंग। यस यस, लेकिन कंपनी में रामू एक्सप्लोर्ड विवेक इन अ डिफरेंट वे, एंड देन केम साथिया, उसके बाद दम आई। यू सी द वेरिएंस। दम बाद में 2002 में, हाँ 2003 की स्टार्टिंग, 2003 या 4 की है दम, और 2002 की साथिया है। तो साथिया उस वक्त आई, और गाने वगैरह उसके इतने फेमस, मतलब इतने अच्छे तमिल सॉन्ग्स आर प्योर ब्यूटीफुल। यस यस, यू सी जो साथिया का जो सोनिकम, वो उसका म्यूजिक थोड़ा तमिल टाइप का ही है ना, पूरा ओरिजिनल जो म्यूजिक है वो तमिल टाइप का ही है। अच्छा, इसमें मणि की एक और बात है कि ही इज मेकिंग फिल्म फ्रॉम द 80s टिल नाउ, ठीक है, बट वो फिर भी रेलेवेंट हैं, क्योंकि उन्होंने अपना कॉन्स्टेंटली अपग्रेड किया है।
जैसे उन्होंने ओ कनमणि बनाई, ओके कनमणि बनाई, कादल भले चली नहीं, हाँ, एटलीस्ट टू मेक दैट काइंड ऑफ फिल्म, वन फिल्म जिसमें वो 11 के एक्सप्लोर करते, हिंदी बनी थी बाद में। ओके कनमणि है ना, हाँ ओके कनमणि, ओके कनमणि है ना वो फिल्म जो फिल्म में करेक्ट दैट लेवल टू एक्सप्लोर दिस। ओके जानू जो बनी थी, ओके जानू, हाँ, आदित्य रॉय कपूर के साथ। तो बहुत अच्छी बात है, मतलब मणि ने हमेशा सब कुछ एक्सप्लोर किया। इवन अभी पोन्नियन सेल्वन PS1 पार्ट PS1 हाँ, और हिस्टोरिकल फिल्म मणिरत्नम, जो एक और उनकी तमिल फिल्म आई थी मणिरत्नम की, जिसमें अरविंद स्वामी इज काइंड ऑफ अ कमबैक फॉर हिम, विजय सेतुपति, प्रकाश राज एंड सिलंबरसन। ट्राई टू मेक गॉडफादर अगेन बट चिक्का चिवंत माणम, जिसका मीनिंग होता है ब्लडी रेड स्काई। वो पूरा गॉडफादर की स्टोरी है कि फादर पर अटैक होता है, फिर ये लड़के आके सब बदला लेते हैं, और पूरा फिल्म में एक्शन सब बहुत है, बट कहीं पे थोड़ा सा वो टच लूज होता हुआ दिख रहा है, और वो पूरी तरह से ठग लाइफ में जिसे हमने वीडियो शुरू किया था, भयानक था। बट आई थिंक मणि वुड कम बैक, मणि कैन ऑफ कोर्स ऐसा होता है फिल्म मेकर्स के साथ। देखिए कई बार एक्सपेरिमेंट भी तो करते हैं ना, क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। और ये कहाँ लिखा है कि भाई हर फिल्म हिट ही देगा? Obviously, he can do. Yes. But what I like about मणि ना, उसके अलावा जैसे जो जिगर और गट्स है ना मणि में, गजब है भाई। आप सोचिए 90s में जब अब रोजा बनाने की सोचते हैं, उस वक्त जब टेररिज्म के बारे में आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल, और टॉपिक भी ऐसा है जो तो कंट्रोवर्शियल, मणि की सारी फिल्में इतनी कंट्रोवर्शियल है और आर्टिस्टिक है कि वो पक्का फ्लॉप होने वाली है। आज भी याद है, बॉम्बे मैंने इंदौर में देखी थी मेरे कजन भाई के साथ में, और उस वक्त बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा था, थिएटर में जा के लोग पंगे कर रहे थे, दंगे हो रहे थे, इवन इन रियल लाइफ आल्सो। और जिस थिएटर में हमने देखी वो फिल्म, हमारे बाद वाले शो में वहां पे दंगा हुआ, बाल बचे। इवन बॉम्बे का जब मणि ने शूट की थी पूरी, ही शोड देयर रियल फुटेजेस ऑफ बाबरी मस्जिद। यस सेंसर ने बोला कि ये बहुत ज्यादा हो जाएगा क्योंकि ताज़ा जख्म है। हाँ। अब इसको नहीं दिखाई। बाकी अब जो एंड बता रहे हैं, क्लाइमैक्स ऑफ सुपर, कि भाई हम सब एक हैं, एंड नो वन कैन इमेजिन रहमान डूइंग द बेस्ट वर्क अगेंस्ट मणिरत्नम। बॉम्बे में जब वो अरविंद स्वामी के घर पे मनीषा कोइराला आती है उसकी बहन को मिलने, स्कूल नोट्स लेने, शंकर महादेवन का क्लासिकल ट्रैक पीछे बज रहे हैं एकदम। Who can imagine that? Only मणि और रहमान इज कंपोजर, लेकिन वो थॉट देना, विजन तो मणि का है ना, विजन मणि का, विजन डायरेक्टर का ही होता है ना, विजन डायरेक्टर का ही होता है। कैसे सोचा होगा ये सब। अच्छा, मतलब गुरु का वो जो सीन है लास्ट का, जो क्लाइमेक्स का, अभिषेक का जो मोनोलॉग है अल्टीमेट, केला सिल्क के 20-20 किलो के बोरे कंधे पे लाद के पाई कला से पाई धोनी तक दाल लाद के ले गए, ये लेके जाता था मैं। पैसे की कीमत क्या होती मैं जानता हूँ। 4.5 मिनट में खत्म कर दिया, 30 सेकंड का मुनाफा। मतलब वो जिस तरह रिटर्न में विजय कृष्ण आचार्य जी, नहीं देखिए वो कंटेक्स्ट, वो विजन तो मनी से आया ना, ही गेव द वर्ड्स टू इट ऑब्वियसली। विजय कृष्ण आचार्य वेरी गुड राइटर एक्चुअली। आई ऑलवेज बिलीव वो फालतू में इन समय फंस गए ये सारे वाले। हां, ही इज एक्चुअली गुड राइटर, ही एक्चुअली वेरी गुड राइटर। और उन्हीं की एक फिल्म की हम पहले ही बात कर रहे थे, ग्रेट इंडियन किचन, क्या सोचा था उन्होंने, मतलब है ना, तो वो राइटर बहुत अच्छा। यस ही इज अ वेरी गुड राइटर। और धूम भी तो उन्होंने लिखी ना, पहली वाली धूम। अरे हाँ, वो तो भूल ही गया, ही इज द राइटर ऑफ दैट, बोले बनाई धूम के बाद में। हाँ, संजय गढ़वी ने बनाई, डायरेक्ट की, लेकिन उसके राइटर की राइटिंग, इट वाज रिटन बाय स्टिल धूम वन इज द बेस्ट ऑफ ऑल धूम सीरीज। एग्जैक्टली, ऑलवेज रिमेन, जो इनोसेंस है, अनमैचेबल है वो किसी में नहीं है, और इनोसेंस है वो धूम के। और वो धूम में ना आप वो प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हो कि वो इनका नाटक था, अभिषेक और उदय चोपड़ा का, ऑडियंस ही प्रेडिक्ट नहीं कर पाती है। पर अभिषेक से एक्टिंग करवाना उस वक्त, यस, थॉट करना कि युवा के लिए अभिषेक आ सकता है, बिल्कुल, इट्स अ वेरी रेयर थिंग। और गुरु का वो जो मतलब, अच्छा गुरु में एक और चीज है कि जो पेयरिंग थी ना अभिषेक और ऐश्वर्या की, अमेजिंग पेयरिंग थी। और उन दोनों का रिश्ता जो मैच्योर होते हुए दिखाया है ना, कि किस तरह की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। ज्यादा बात नहीं हो रही दोनों के बीच में, वो अपना काम करके निकल जाता है, ये अपना घर देखती है, वो अपना काम करके आता है, बात कम हो रही है, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग है। और ऐश्वर्या के कैरेक्टर को पता है कि ये कर लेगा, और कहानी हम सबको पता है किसकी है। और जब वो बोलते हैं इंक्वायरी में 50% पार्टनर है, पता है आपको भी जेल हो सकती है। हाँ, बोले पति है, जहाँ जाएंगे साथ में जाएंगे, उसे कुछ पता ही नहीं है। नहीं, उसको पता नहीं की बात नहीं है, शी ऑल्सो इज नॉट स्केर्ड, वो भी उतनी ही केयर फ्री है जितना ये है ना। See how money explores love. यहाँ भी अरेंज मैरिज हुई है। यस, अब ऐश्वर्या को लगता है कि इसमें शादी क्यों की, किसको पता था कि मैं किसी से भागने वाली थी। हाँ, हम उधर ही मिले ट्रेन में। बोलता भी है ये भागने वाली थी आपके किसी और के साथ,
मैं मिल गया तो यहाँ पर आइए वापस, हाँ मैं शादी करने को तैयार हूँ। अब गुरु को इंटरेस्ट किसमें? पैसे में, दहेज मिलेगा उसको धंधा शुरू करना है। अब ये बात जब आर्य बब्बर इंटरव्यू से पहले दारू पी के बोल देता है हाँ। अपनी बहन को, भाई तो शादी का तो लंगड़ी तो जैसे कर शादी है, इसको तेरे में इंटरेस्ट नहीं है, इसको पैसों में इंटरेस्ट है, समझ। अब ऐश्वर्या को गुस्सा आता है कि वो छोड़ के चली जाती है। लेकिन फिर गाना बचता है एंड ऐश्वर्या रियलाइजेस कि नाउ आई लव हिम सो मच ना, कि भले फ्लॉड आदमी है बट कर किसके लिए रहा था? ये मेरे लिए ना। हाँ। बॉम्बे मुझे लेके आए, मुझे अच्छा सब कुछ दे, ये परिवार के लिए। और देखो वैसे भी अगर देखें तो उनका कनेक्शन क्या था? कोई कनेक्शन नहीं था। कोई कनेक्शन नहीं। तो शुरू में उसका ये थॉट कि मैं पैसे ले करूंगा, इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल थॉट। ऐश्वर्या कहीं ना जैसे करती है कि इसने सब क्यों किया ये, हाँ ताकि परिवार बना पाए, मुझे इतना प्यार कर रहा है, इतना मुझे बना के दे रहा है, वापस चली जाती है। और वो अगर सिर्फ पैसे के लिए कर रहा था छोड़ देता ना बाद में। हाँ, छोड़ा नहीं ना, रखा उसने, है ना। तो वो वाली बात है ना, तो वो सारी चीजों को सी हाउ मनी प्लेज इन गुरु, बिकॉज गुरु आपको पता, अच्छा लोगों को नहीं पता होगा, एक बुक है द पॉलिएस्टर प्रिंस, द एक्चुअल लाइफ ऑफ धीरूभाई अंबानी, उसके अंदर है एक्सपोज लाइफ। यस इनफैक्ट नामों के साथ वहां लिखा है सब कुछ। गुरु का एक सीन है जहां वो एक आदमी बैठा, टकला सा, पीछे से शॉट दिखा, नाम नहीं ले रहे हैं उसको, बता भी नहीं रहे हैं, हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, वो बोलता है अकाउंटेंट, देखना जरा बहुत ज्यादा ईमानदार आदमी है। ठीक है बैठता है, आपकी फाइल पढ़ी है मैंने, बहुत फ्लॉज है उसमें, पास नहीं होगी। मैं फाइल के बारे में बात ही नहीं करने आया, एक बोझ था आपकी चाची का मेरे ऊपर, मैं वो उतारने आया, वो गिफ्ट देने आया, मैं वो फाइल को कुछ पढ़ी भी नहीं है। और दोनों ऐसे बात करते, आवाज आती है, दिखाएंगे नहीं क्या बात कर रहे हैं, चढ़ता है, खुद आएगा मिठाई बांटने अपनी दुकान की, टेंशन मत ले। और वो एक्चुअली कौन है मालूम पड़ेगा किताब के अंदर। मणि ने पूरी वो किताब एडॉप्ट की है, बट पूरी तरह से लोचा हो जाएगा, नाम लेगा तो व्हाट ही डिड, ही इंट्रोड्यूस कैरेक्टर ऑफ विद्या बालन व्हिच हैज नथिंग टू डू द फिल्म। हाँ, एंड इवन आर माधवन। आर माधवन तो था थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं था, मतलब द वे ही फॉल्स फॉर विद्या बालन ने वो जो पूरा फिक्शनल सब प्लॉट डाला, यस दैट ही हैज टू डू। हाँ, मणि आग से बहुत खेलते हैं लेकिन निकल लेते हैं। नहीं, और उसमें भी देखिए द वे ही कनेक्टेड द कैरेक्टर ऑफ अभिषेक एंड विद्या बालन, वो उसको जल कुकड़ी बुलाता रहता है, ठीक है ना। तो वो दैट इज वेयर द होल थिंग, मतलब वहीं पे उन्होंने वो खेल लिया ना, कि मतलब ताकि कुछ वो नहीं। हाँ बिल्कुल, वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप इतनी मेहनत से फिल्म बनाते हो, इतना सारा पैसा डालते हो, और कोई ऐसे ही आके केस वेस डाल दे, कुछ हो जाए, कुछ बात। और एंड यू नो हाउ द इंडियन जुडिशियल सिस्टम इज, राइट, मतलब कितनी फिल्में अटक पड़ी हैं। तो वो खुद को बचाना, मतलब उसमें कुछ वो नहीं है, मतलब एज अ सिनेमा फिल्म मेकर, जीनियस है, मैं नहीं रखता हूँ एज अ फिल्म मेकर यू हैव, एंड डेफिनेटली जैसा आपने बोला जीनियस है। और इतनी सारी फिल्में हैं मणिरत्नम की जो इन्होंने इतने सालों से बनाई है, और हमें जो पता था हम आपके सामने लाए हैं। और भी कुछ अगर मणिरत्नम के ट्रिविया है तो हमें बताइए, और भी कोई फिल्म्स और डायरेक्टर से और बात करना चाहते हैं तो भी हमें बताइए, हम जरूर करेंगे उसके साथ। और इसी के साथ हम इस वीडियो को यहाँ कंक्लूड करते हैं। मणिरत्नम, द स्टोरी ऑफ गोपाल रत्नम सुब्रमण्यम, फिल्म मेकर। या मुझे बात मालूम पड़ा है, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल कौन सा? इंडियन कथाकार। नमस्कार।